कि रिकॉर्ड होने वाला है, राइट? तो आज के सेशन में हम सब लोग दिल थामकर पूरी तरीके से तैयार होकर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को सुनने जा रहे हैं जो हम सबकी लाइफ बदल सकता है, जिन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को बदल दिया। और जो महिला आज आपके सामने आने वाली है, उनकी खुद की टीम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे शख्स बना दिए जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है वो जादू? कैसे एक हर कोई इस बिजनेस में आकर अपने आप को खास बना सकता है? कैसे आप भी अपनी आम जिंदगी को खास बना सकते हैं? क्या धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए? उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे अपनी जिंदगी को बदल डाला? तो मैं चाहती हूँ आप सब अपनी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें स्टार डायरेक्टर आरएमएस 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली बिजनेस वुमेन का शिखा गेल्डा मैम। सो मैम वेलकम। और कुछ ही सेकंड में शिखा मैम आपकी सेंटर स्क्रीन पे होंगी। यस मैम, वेलकम मैम। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नो नो, नॉट येट। यस यस। Is it audible now? यस यस, परफेक्टली लाउड एंड क्लियर। Okay. Okay. Thank you so much, ma'am, for this wonderful बहुत अच्छे लग opportunity. रहे हो आज। Thank you so much, ma'am. Good morning, all of you. आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जो फ्रंट में अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो मेरी सफलता दिखाई देगी फ्रेंड्स। ओके, स्क्रीन इज ऑडिबल नाउ? यस यस, परफेक्टली फाइन। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम आप दिस नहीं इज शिखा दिखाई दे- गेलेड़ा। मैम आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, आपका कैमरा ऑफ हो गया। यस, नाउ इट्स Yes, okay. Good morning, all of you. This is Shikha Gaira, Star Director, Regional Motivational Speaker in Vestige and Car Fund Achiever in Vestige. Friends, अभी जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, of course वो मेरी सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से मैं इस फील्ड में आगे बढ़ी हूँ, आज सबसे पहले अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप अपने आप से आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, वहां से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं इंदौर आई। सबके सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे। मैंने अपनी मम्मा को बहुत सारी सिचुएशंस में देखा था, तब मैं हमेशा सोचा करती थी कि यार मेरी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीऊंगी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं लोगों का रिस्पेक्ट करना भूल जाऊंगी या मैं अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं चलूंगी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि अपना नाम, अपनी पहचान हो। स्कूलिंग करने के बाद मैंने अपना एमबीए इंदौर से कंप्लीट किया। एमबीए करने के बाद रिलायंस में 1 साल मैंने जॉब किया। फ्रेंड्स, कहते हैं ना हर लड़की के 2 जन्म होते हैं, मेरा भी दूसरा जन्म हुआ। जब शादी हुई तो सबसे पहला मेरे सामने जो शर्त आई थी वो ये थी कि हमें जॉब, हमें मतलब हमारे घर में बहुएं नौकरी नहीं करती। मैंने भी उस चीज को बहुत हंसते हंसते एक्सेप्ट किया था। आज आप हंसोगे शायद इस बात पर, बट मैंने भी बिना कुछ सोचे हाँ किया था। क्यों किया था उसका रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिस फैमिली में मेरी शादी हुई वो एक बिजनेस क्लास फैमिली थी, वेल सेटल्ड था सारा कुछ, मुझे जरूरत भी नहीं थी फ्रेंड्स जॉब करने की। मैंने भी वो डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि 1 साल जो मैंने नौकरी की थी ना, उसमें मुझे अपनी वैल्यू समझ में आ गई थी कि मेरे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं था, ना अपने लिए वक्त था, ना परिवार के लिए वक्त था। मेरा ऑफिस जाने का टाइम तो निश्चित था, लेकिन वहां से आने का मेरा कोई समय निश्चित नहीं था। मैंने सोचा कि यार इस समय अगर ये सिचुएशन है तो आने वाले समय में ये परिस्थितियां क्या रूप ले लेंगी, इससे बेटर होगा कि मैं आज जो मेरे सामने जो भी सिचुएशन है उससे मैं क्विट कर जाऊं। मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। फ्रेंड्स, शादी हुई, 12 साल घर में निकले, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, ये सारे रोल मैंने प्ले किए। आज मेरी 2 डॉटर्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना जिस चीज को आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके सामने आ जाती है। मेरे दिल में हमेशा से ये बात रहती थी कि यार इतना सब कुछ किया, बाहर निकली, गाँव से पढ़ाई की, और आप सब जानते हो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन करके और बाहर निकल कर पढ़ाई करना कितना टफ हुआ होगा। लेकिन मैंने सब कुछ किया।
कई बार फैमिली में ऐसी बातचीत होती थी, मैं बच्चों को बोलती थी या मेरे जो रिलेटिव्स थे उनके सामने मैं उन्हें बोलती थी, बेटा पढ़ लो यार, पढ़ाई अच्छी रहेगी। तो सुनने में आ जाता था कि आपने पढ़ के क्या किया? बना तो आप भी रोटी रहे हो। तब लगता था कि यार ये क्या ज़िंदगी है? मतलब क्या है? एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे परिवार में 10 लोग हैं। सब कुछ अच्छा था, लेकिन दिल की वो जो चुभन थी ना अपनी पहचान बनाने की, वो हमेशा से रही। वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। इस बिजनेस में मुझे बहुत सारी खूबियां दिखाई दी जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पर नए नए वर्ड सुने कि मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगा जो मैं चाहती थी, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि अब 12 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं कुछ करूं, अपने लिए जीऊं, मैं अपनी पहचान बनाऊं। तब मैंने जॉब को सर्च किया, मुझे लगा 8-10 घंटे घर के बाहर रहना है, फैमिली डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब, किसी के लिए समय नहीं, अगेन 12 साल पहले वाली लाइफ आ जाएगी। मैंने मना किया। मैंने बिजनेस करने का सोचा तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे करना था, लेकिन उसमें भी मुझे क्या रिटर्न आएगा इस चीज की मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मैं सफल होंगी या नहीं, और अगर हो भी गई तो कितना समय लगेगा, कितना मुझे रिटर्न आएगा। इस सब चीजों को समझने के बाद मैंने बिजनेस वाला ऑप्शन भी क्विट किया फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे जैसे सब सर्च कर रही थी कि क्या करना है, तब वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, और इस अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए जॉली मैम, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इस बिजनेस में लेकर आए। मैंने मैम से इस प्लान को समझा और नए नए वर्ड्स मैम के मुंह से सुने। वो वर्ड्स थे टाइम फ्रीडम जो मैं चाहती थी, मनी फ्रीडम, जितना कमाना चाहती हो निशिका उतना कमा सकती हो। मैंने कहा ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स। मैंने बिलीव किया। बिलीव करने के लिए आपको सिस्टम देखना पड़ता है। मैंने उनकी ग्रोथ देखी, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं उन्हें 1 से 1.5 साल से वॉच कर रही थी। मैंने देखा कि यार ये जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि सारी सिचुएशन उनके साथ भी वही रही होंगी। वो भी एक मदर है, वो भी एक वाइफ है, वो भी एक बहू है। जब अगर वो सारी चीजों से लड़कर आगे निकल सकती है तो मैं क्यों नहीं निकल सकती। मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रेंड्स। मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और मेरा जो पहला पे आउट आया था वो आया था 239 रुपीज। आप सोचिए कि अगर किसी बिजनेस क्लास फैमिली में आप 239 रुपए का पे आउट अपने परिवार में दिखाओगे तो वो आपको क्या बोलेंगे, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा मजाक बना, बहुत सारी चीजें हुई कि क्या है ये। मैंने कहा, मैंने उस चीज पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत लंबा जाना था। और एक चीज मैंने हमेशा से सीखी है, जब मैं स्कूल में थी तब भी सीखी, जब मैं कॉलेज में आई तब भी सीखी, और इस चीज पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। आने वाले समय में जिस आने वाली स्लाइड्स में हम जो बातें करेंगे ना फ्रेंड्स, वो शायद आपको लगेगा, आपको दिखाई देगा, आपको सफलता दिखाई देगी, लेकिन उस सफलता के पीछे क्या संघर्ष है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से फिर मैं धीरे धीरे काम करती गई। मेरा पे आउट बड़ा 77,000 रुपीज हुआ। उसके बाद मैं स्टार डायरेक्टर बनी, कार फंड मैंने अचीव किया। ये मेरी टीम है, हम लोग जो इवेंट्स करते हैं उस सारे इवेंट्स में इस टीम के साथ मैं दिल्ली गई, जहां पर बहुत सक्सेसफुल एलडीसी प्रोग्राम हम लोगों ने किया। उसके बाद ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर पे मैं बात करना चाहूंगी आपसे। एक तरफ हाउसवाइफ है और एक तरफ बिजनेस एंटरप्रेनर है। सोचो, आज सबको लगता है कि मैडम आप लाख रुपए महीना कमाते हो, लेकिन इस लाख रुपए महीना तक पहुंचने के लिए फ्रेंड्स बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैंने अपने परिवार में कहा कि मुझे वेस्टीज करना है, उन्होंने कहा जाओ बेटा करो, आज से घर से फ्री हो, खाना नहीं बनाना, बच्चों को मत देखना, किसी शादी पार्टी का हिस्सा मत बनना, किसी फैमिली में अगर कोई भी इनॉग्रेशन हो, बर्थडे पार्टीज हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, मत आना, आप पूरी तरीके से फ्री हो, गो एंड डू योर वर्क, आप वेस्टीज करो। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, जब मैंने वेस्टीज शुरू किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 to 7 आवर वर्क करती थी। ये 6 से 7 घंटे एक हाउस वाइफ के लिए निकालना कितने टफ होते होंगे, सोचकर देखिए। मैं आपको खुद बताती हूँ कि ये समय मैंने कैसे बिल्ड किया है। मैं 6 बजे 6:30 बजे मैं उठती थी। उसके बाद मेरा पूरा घर का जो भी हमारा रूटीन वर्क होता है वो सारा रूटीन वर्क था। जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ फ्रेंड्स। जेएनयू में खाने वगैरह को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, सब कुछ प्रॉपर टाइम टू टाइम चलता है। 1 बजे मैं अपने घर के सारे कामों से फ्री होती थी। 1 बजे मैं अपना बैग उठाती थी और मैं निकलती थी बाहर। जब मैंने इस बिजनेस को समझा था, तब मुझे मेरी अपलाइन ने कहा था कि आपके पास टूल्स होना चाहिए। मैंने अपना पूरा बैग रेडी किया, उसमें सारी चीजें थी, क्योंकि बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जाती। वो सारे उठाया अपना बैग और घर से बाहर निकलती थी। मैं किसी को नहीं जानती थी,
किसी को नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना, जब मैंने बिजनेस सुना था ना तो रातों रात मैंने कहा था कि मैं फटाफट फटाफट इतने लोगों को जोड़ लूंगी, 1 महीने में मैडम 10-20 हजार रुपए का तो चेक आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत आसान है, घर का सामान ही बदलना था, मैंने अपने घर का बदला, लोगों का बदलवा दूंगी और मेरी टीम बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जब लोगों के सामने जाते हैं ना तो हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। परिवार वालों से तो रिजेक्शन मिला ही मिला, क्योंकि उन सबका कहना था कि ये कोई बिजनेस नहीं होता, ये कोई काम नहीं होता, इसमें सफलता नहीं आती। लेकिन फ्रेंड्स, जिस सिस्टम को देख रही थी, जिस कंपनी को देख रही थी, उसका विजन इतना बड़ा था, मुझे कंपनी पे ट्रस्ट था, मुझे सिस्टम पे ट्रस्ट था कि जहां करोड़ों लोगों ने सफलताएं हासिल करी हैं, अगर वो करोड़ों लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकती हूँ। मैंने उस सिस्टम पे स्ट्रांगली बिलीव किया और मैंने अपना काम करना शुरू किया। घर का सारा काम निपटाने के बाद अपना बैग लेती और निकल जाती ब्यूटी पार्लर्स पे, बुटीक्स पे, जो महिलाएं घर से अपना काम करती थी, बहुत सारे लोगों से मैं दिन भर मिलती। कई बार कुछ लोग बात करने को तैयार होते थे, कुछ लोग मना भी कर देते थे कि हमें नहीं समझना, हमें इस तरीके के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के बाहर जो माहौल था वो नेगेटिव था। आज नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कहा जाता है इनसफिशिएंट नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है तो वो बहुत हार्मफुल होता है। पूरी जगह पे ये स्प्रेड है कि लोगों के पास पूरा ज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पर उन्हें पता है कि ये क्या होता है। लोग आपको उसी चीजों से कनेक्ट करते हैं, मुझे भी कनेक्ट करते थे। लेकिन मैंने चलना चालू किया, 2 महीने के अंदर मैंने अपनी डायरेक्टरशिप कंप्लीट की, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनी। लेकिन जो पे आउट आया, उस समय जो पे आउट आया फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि वो ग्रोथ के साथ आता गया, है ना, कि 10,000 आया, अगले महीने 12, 15, 17, 20 और 1 लाख, ऐसा नहीं था कि हमेशा बढ़ता हुआ आया। क्योंकि ये सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसे बनने में समय लगता है। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनी, उस महीने अच्छा पे आउट आया। उसके बाद बहुत सारे लोग, जैसे ये सिस्टम कहता है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन हमें निरंतर चलना होता है। जो मुझे मेरी अपलाइन ने सिखाया, उन्होंने कहा लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आप अपना चलना मत रोकना। और मैंने वही किया। अगले आने वाले 4-5 महीने मेरा कोई बड़ा पे आउट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं लगकर काम कर रही थी। मैंने अपनी वर्किंग में कभी भी कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। मैं पहले भी 4 लोगों को, 6 लोगों को प्लान दिखाती थी, होम मीटिंग्स करती थी, घर घर जाती थी, शॉप्स पे जाती थी, प्रोडक्ट सेल करती थी, मैंने सब कुछ किया। क्योंकि सफलता रातों रात नहीं आती, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और वही मेरी जो डेडिकेशन थी, वही मेरा जो हार्डवर्क था, उसने मुझे इस पोजीशन से एक एंटरप्रेनर बना के रख दिया। एक हाउसवाइफ से मेरे वो सारे सपने जो मैं सोचा करती थी कि मेरी पहचान, मुझे ला कर दी। दोस्तों, आज बताते हुए बहुत प्राउड होता है कि इस सिस्टम को फॉलो करके जो मेरा हाईएस्ट पे आउट आया वो 1,09,942 रुपए का था। आप यहाँ पर मेरे हस्बैंड की फोटो मेरे साथ देख रहे हैं। इसके पहले कभी वो नहीं होता था कि जहां मैं हूँ वहां वो हो, क्योंकि उनका और मेरा ट्रैक बिल्कुल अलग था। वो इस सिस्टम पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर आपका जज्बा पक्का है, अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो लोग भी आपके साथ आकर खड़े होने लगते हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा जरूर आता है जब आपको अकेले खड़ा होना पड़ता है, और वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सफलता, फिर वही बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। ये मेरे साथ भी थी। परिवार को मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया, फैमिली फंक्शंस को मैनेज किया, सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये वो मुकाम हासिल किया जो सपनों में था। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक आत्मनिर्भर यूथ हूँ, और अपने आप से एक कमिटमेंट है कि आने वाले समय में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं अपनी टीम में क्रिएट करूंगी, जो आत्मनिर्भर बने, जो अपने पैरों पर खड़े हों, जिनकी अपनी कोई पहचान हो। तो आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आपके साथ डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, जिसने मेरी लाइफ को बदला, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। और यकीन मानिए, अगर आपने अपने आप पर भरोसा किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी भी जिंदगी बदल कर रख देगी। किसी ने खूब कहा है, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हर व्यक्ति सपना देखता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग समस्याओं से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये 2 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक सूखा कम हरा भरा पेड़ है, और दूसरी तरफ बहुत हरा बड़ा पेड़ है।
फ्रेंड्स, ये हरा भरा पैर ऐसे ही नहीं पनपा होगा। इसने भी वो सारे थपड़े झेले होंगे, इसने भी हवा के झोंके झेले होंगे, इसने भी पानी को कमी को महसूस किया होगा, लेकिन इसका जो दृढ़ निश्चय होगा, इसका खड़े रहने का जो दृढ़ संकल्प होगा, उसने उसे उसी तरीके से रखा है। मतलब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बताने जा रही हूँ। आने वाले 40 मिनट्स प्लीज फ्रेंड्स बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा और अपने आप को इन सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने, वादा करती हूँ आपसे, अगर आपने ऑनेस्टली अपने आप को इन सारी सिचुएशन से कनेक्ट किया ना, तो आखिरी जो डिसीजन होगा वो आपका यस में होगा कि यस आई कैन डू। चलिए बात करते हैं व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट। हमारी जिंदगी क्या है फ्रेंड्स? हर व्यक्ति सपने देखता है, हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुशियां चाहता है। आज जितने भी लोग हम साथ में हैं, क्या इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन 3 चीजों को नहीं चाहता? हर व्यक्ति के सपने हैं, है ना? हर सपने क्या होते हैं? हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सपने बड़े देखो, लेकिन छोटे छोटे सपनों को अगर हमने साकार करना शुरू कर दिया तो वो हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। और अगर आप सफल हो गए तो खुशियां आपके कदम चूमती है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हर व्यक्ति की लाइफ में व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। ये शब्द मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों अट्रैक्ट करता है इसको समझिए, इसके अर्थ में बहुत गहराई है। अपने आप दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि कौन सा ऐसा वक्त था जब आपके परिवार के लोगों ने, आपके बच्चे ने, आपकी वाइफ ने, आपके पेरेंट्स ने आपसे किसी चीज की डिमांड की हो और आपने बिना सोचे समझे एक पल भी गवाए उस वक्त कहा हो यस ये रहा। अगर आपने ऐसा किया है तो दैट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम। और 90% लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, सच है। आज हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं लोगों के पास हो सकती है फ्रेंड्स जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान की आबादी क्या सोच रखती है वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए। दूसरा होता है टाइम विद फैमिली, परिवार। याद कीजिए वो कौन सा दिन था जब आपने अपने परिवार को समय दिया। आप अच्छी जॉब में हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, या आप जो भी वर्किंग में हैं, ऐसा कोई समय जब आप अपनी फैमिली को बिना किसी चिक के, बिना किसी किचकिच के हैप्पीनेस के साथ देते हो? ऑनेस्टली इसका जवाब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब अपने परिवार को समय तभी दे पाते हैं जब हमारी सारी चीजें सेटल्ड होती है, सारी चीजें हमारे पास सही होती हैं। लेकिन आज की तारीख में हम लोग जितना भी कमा रहे हैं, आज सबके सामने कोविड की सिचुएशन है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हैं, उन सब चीजों को बैलेंस करने में समय लगता है। लेकिन ये भी एक सोचने वाला फैक्ट है कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए समय कितना है। हर व्यक्ति अच्छा घर चाहता है, ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत आलीशान घर हो, बहुत आलीशान बंगला हो। अगर आप एक 1 BHK के फ्लैट में रहते हैं तो आप सोच सकते होंगे मेरे पास 3 BHK हो। अगर आप 3 BHK के फ्लैट में तो आप सोचते होंगे कि मेरे पास एक रो हाउस हो। अगर आप रो हाउस में सोचते रहते हैं तो आपका ड्रीम जरूर होगा कि मेरे पास एक बंगला हो। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो चीज हमारे पास है हम कभी उससे संतुष्ट नहीं होते, हम उससे ऊपर का सोचते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कैसे आएगा उस पर हम बात करेंगे। नेम एंड फेम, हर व्यक्ति चाहता है नेम और फेम। हो सकता है आप बहुत हाई सैलरीज पे काम करते हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी आपके आसपास के लोगों के अलावा आपको कितने लोग जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो आप खड़े होते हो और आप अपने परिचय के मोहताज नहीं होते, लोग आपसे आगे आकर पूछते हैं कि यस मैं आपसे मिलना चाहता था। दैट इज कॉल्ड नेम एंड फेम, जो हर व्यक्ति चाहता है। लग्जरी कार, आज तो बच्चा बच्चा समझता है कि ये ऑडी है, ये जगुआर है, ये मर्सिडीज है, ये ऐसा है, सारी चीजें सबको पता है। अगर हम एक 4 व्हीलर भी मेंटेन करते हैं, आज एक कार मेंटेन करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। इनमें से कोई सी भी चीज मेंटेन करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर चीज इजीली ईएमआई पे अवेलेबल है। लेकिन सोच कर देखिए उस ईएमआई को भरने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और वो ईएमआई पेड करते रहते हैं, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं हो पाते फ्रेंड्स। लग्जरी कार आपको बहुत अट्रैक्ट करती है,
लेकिन ऐसा कौन सा समय होगा जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा और लग्जरी कार आपके घर के बाहर खड़ी होगी? अर्ली रिटायरमेंट, कब आप रिटायर होगे? बहुत एल्डर, मतलब आप 70-80 साल के हो रहे हो और उस समय अगर आप रिटायर हो रहे हो अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, क्या आप अपनी लाइफ को कभी एंजॉय कर पाए? सोचकर देखिए कि क्या किया। वर्ल्ड टूर, हर व्यक्ति घूमना चाहता है यार, सब चाहते हैं विदेश यात्रा करूं, लेकिन कितने लोग जा पाते हैं? ये विचारने, ये सोचने का एक पॉइंट है कि सोचिए वर्ल्ड टूर, यहाँ पर काम कर कर आपको सारी चीजें फ्री में मिलती है, आप काम करते हो, आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा, आपका ड्रीम हाउस मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपको अर्ली रिटायरमेंट मिलेगा, आपको लग्जरी कार मिलेगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, और एक सबसे बड़ी जो आपको चीज मिलेगी वो है हेल्पिंग अदर्स। हम हमेशा अपनों की मदद करते हैं, पर सोच कर देखिए, अगर एक भी व्यक्ति को आपने अपनी जिंदगी में लाख रुपए महीना कमाना बता लायक बना दिया, और वो व्यक्ति 100 लोगों के सामने अगर आपको कहता है कि आज मैं हूं इनके कारण हूं, तो सोचिए दिल से कैसी फीलिंग होती है। तो हम इस बिजनेस के थ्रू ये सारी चीजें करने के लिए रेडी हैं। बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे, अगर आपकी आय कम है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपको देखना है कि आपकी आय कितनी है, आप जो कमा रहे हो क्या वो सफिशिएंट है? अगर उसे बढ़ाना चाहते हो तो हम इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपकी आय अच्छी है, आप अच्छी नौकरी करते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ वेल सेटल्ड है, लेकिन उसके बाद भी आपके सपने अधूरे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो क्या, सोच कर देखिए फ्रेंड्स, आज आप अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है। अगर आपके होते हुए आपके परिवार को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या आप अगर नहीं रहोगे तब भी ये सुविधाएं उनके पास रहेंगी? आज कोरोना के कारण बहुत सारों ने अपनों को खोया है, जिन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सोचकर देखिए, जिस परिवार में कमाने वाला इंसान अगर आज कोरोना के कारण नहीं होगा, तो उस परिवार का सरवाइव कैसे हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे नहीं होने के बाद भी मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, वो अपनी जिंदगी पूरी तरीके उतनी ही अच्छी तरीके से जिए जितनी अच्छी तरीके से मेरे होने पर वो जी रहे हैं, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मैं आज आपसे 2 सवाल पूछूंगी, आप बहुत ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा। हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, कांच के सामने खड़े होकर अपने से झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप अपने आप को अगर सही जवाब देते हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने आप से ही सही नहीं बोलना चाहते, हम अपने आप को ही घुमा देते हैं, और जब परिस्थितियां ऐसे आती है ना, कुछ भी नेगेटिविटी आती है ना, उस समय हमें एहसास होता है कि अगर मैंने ये सही कदम उठाया होता तो शायद आज ये स्थितियां मेरे सामने नहीं होती। तो फ्रेंड्स प्लीज अपने दिल पर हाथ रखकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या आप खुश हैं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर। फ्रेंड्स एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहूंगी, शेयर करती हूँ। क्या सारे परिवारों में, फिर वो कैसे भी हो, कोई स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन हर घर में आपको एक बीमार व्यक्ति मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है? मैं बोलती हूँ आज से 25-30 साल पहले चले जाओ, क्या आपने शुगर इतनी कॉमन सुनी थी? क्या लोगों को थायराइड इतना कॉमन था? क्या हार्ट अटैक 30-35 की एज ग्रुप में आ जाते थे? क्या बच्चों को शुगर हो जाती थी? क्या लोगों के नी स्पैन 30-35 साल की महिलाएं बुजुर्ग बोलने लगते थे कि हमारे घुटने दुखने लगे, हम नीचे नहीं बैठ सकते? ऐसा कुछ नहीं होता था फ्रेंड्स, ये सारी बीमारियां 50+ में चलती थी। लेकिन आज आप देखोगे कि ये सारी बीमारियां अंडर 30 चलने लग गई हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा खान पान, हमारा आसपास का वातावरण। फ्रेंड्स, ना हमारे पास आज शुद्ध हवा है, ना हमारे पास आज शुद्ध पानी है, और जो हम खा रहे हैं ना, वो भी हम हेल्दी नहीं है, अनन्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं मेरे घर में रोज फ्रूट्स आते हैं, मैं सब्जियां हरी खाता हूँ, सोचकर देखिए जो दाल रोटी भी आप खा रहे हो ना, वो भी केमिकल और पेस्टिसाइड से भरी हुई है, उनके ऊपर भी कीटनाशक भरपूर मात्रा में डाला जाता है, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और वही हमारे घर में आती है, वही हम खाते हैं। इसीलिए इतनी अर्ली एज में ये बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती है। क्या इन चीजों को रोकना आपके हाथ में है? नहीं।
हम खेती नहीं कर सकते, हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम वाटर में उतने मिनरल्स और उतनी सारी चीजों को नहीं बढ़ा सकते जो हमारी हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं, हम अपने परिवार को न्यूट्रिशन डाइट दे सकते हैं जिसके कारण हमारा परिवार स्वस्थ बने। तो आई होप जितने लोग आज मेरे साथ हैं सब इस चीज से डिसएग्री करते होंगे कि हमारा परिवार स्वस्थ है। अगर आपका परिवार स्वस्थ नहीं है तो आने वाली बातें आपके लिए। एक और सवाल, क्या आप अपनी वर्तमान मासिक आय से खुश हैं? प्लीज फ्रेंड, इस क्वेश्चन को बहुत डीपली सोचिएगा कि आपकी इनकम आपके सपनों में क्या रोल प्ले कर रही है। इनकम, आप किस नजरिए से इनकम को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि आय का मतलब हर व्यक्ति की नजरों में अलग अलग होता है। एक मजदूर की बात करूं तो वो 10 रुपए रोज कमाकर खुश होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं 15-20 हजार रुपए आते हैं, वो खुश होते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की बात करूं तो करोड़ों रुपए भी उसके लिए कम है। तो ये सोचने का विषय है कि आपके पास जो आपकी इनकम आ रही है, क्या आप उससे खुश हैं? तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं पैसा कमाने के 4 ही तरीके होते हैं। या तो हमारे पास क्या है, हाईली पेड जॉब है, या बिग बिजनेसमैन है। इन 3 चीजों के साथ में इसे डिफरेंशिएट करूंगी। मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अगर आपके पास आपको बहुत अच्छी आपकी जॉब है, बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको यहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन आपके पास समय नहीं है। और सिक्योरिटी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आज कोविड ने बड़े बड़े बिजनेसों को हिला कर रख दिया। हाईली पेड जॉब्स आज लोगों के हाथों से चली गई है। सिक्योरिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमारे पास सिक्योरिटी है? सोचकर देखिए, अगर आप छोटी जॉब करते हो, है ना, मतलब जो नॉर्मली हर व्यक्ति के हाथ में होती है, आपके पास एक छोटी जॉब है और आपका छोटा सा बिजनेस है, तो सीधी सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, पैसा उतना ही आएगा कि हमारा गुजर बसर हो जाए। टाइम बहुत मिलेगा आपको यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपनी जॉब को थोड़े थोड़े पैसों के लिए स्विच करते रहते हैं, और समय उनके पास होता है क्योंकि हम इधर से उधर मूव कर लेते हैं, शॉप्स को क्लोज भी कर देंगे। देखा होगा ना, जैसे पान की दुकानें, किराने की दुकानें, जब इच्छा हो जब बंद कर दिया। तो इस कंडीशन में वो, उनके पास पैसा तो ज्यादा नहीं है, समय बहुत है, लेकिन सिक्योरिटी तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप बिग बिजनेसमैन हैं और प्राउडली सेड, अगर आप नेटवर्क क्रिएटर हैं, तो यू विल बी हैव 3 थिंग्स। आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास टाइम भी बहुत है, और आपके पास सिक्योरिटी भी बहुत है। इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ड्रीम्स। ऑफ कोर्स ये तीनों चीजें हमारे पास है। सोच कर देखिए फ्रेंड्स, आज जितने भी कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क हैं, ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। मैकडोनल्ड्स क्या है? कस्टमर बेस नेटवर्क है। ओला क्या है? कस्टमर बेस। उबेर कस्टमर बेस। बिरला अंबानी, केएफसी, जितने लोगों के मैं अभी नाम ले रही हूँ, ये सारे लोग कस्टमर बेस नेटवर्क को क्रिएट कर चुके हैं। और ये आप कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको पता है कि केएफसी का ओनर कौन है, मैकडोनल्ड्स का ओनर कौन है, ओला का कौन है, उबेर कौन है? उस व्यक्ति के रहने या न रहने से उस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो सारी चीजें स्मूथली रन होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दिया, वो रहे या ना रहे, उनके बाद वो सारी चीजें स्मूथली रन करेंगी। इस स्लाइड पे मैंने आपसे बात की थी कि क्या आपके परिवार की सिक्योरिटी है अगर आप नहीं भी रहते हैं? तो यस, अगर आपके पास आपका कस्टमर बेस नेटवर्क है तो वो आपको फैमिली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि आप रहे ना रहे, आपके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से होगा। फ्रेंड्स, व्हाट टू डू? अगर इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपके पास नहीं है, अगर आप ना में इन चीजों का आंसर करते हो, तो सोचने वाला विषय है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण मैं इन सारी चीजों को, आंसर्स को यस में बदल सकता हूं। तो व्हाट टू डू? एक ऑनेस्टली प्रपोजल मैं आपके सामने रखूंगी, जिससे मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने ऑनेस्टली उस सिस्टम को फॉलो किया तो आप 1 लाख रुपए महीना तक अर्न कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी जिससे मैंने जिस सिस्टम के कारण मैं उस जगह पहुंच गई, और आप भी उस जगह पहुंच जाएंगे अगर आप चाहते हैं।
इस सिस्टम में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ पर आप अपना जो भी रूटीन वर्क है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपना डेली रूटीन डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आप अपने चॉइस के हिसाब से करते हो। इट मींस आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, लेकिन करना डेडिकेशन के साथ है। अगर आप करते हैं तो मेरा वादा है आपसे, बहुत जल्दी इस बिजनेस को शुरू कर आप लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उस चीज पर हम बात करेंगे। एक स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, जो आप रेगुलरली यूज करते हो। सोप है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, माउथ वॉश है, टी लीव्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, हैंड वॉश, डिओड्रेंट, ग्लास क्लींजर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, डिटर्जेंट पाउडर, बॉडी टेल्कम, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हो। और इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप यूज करते होगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, अगेन कहूंगी, दिस इज फॉर यू। A life-changing opportunity is for you. Change your shop, change your life. That is Vestige. आपको वेस्टीज में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाए, उन्हें लाने का माध्यम बदलना है। और फ्रेंड्स, एक और चीज बोलूंगी, हम सब बहुत स्मार्ट हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा दिमाग 4 कदम आगे चलता है। आप सबने भी यही सोचा होगा, मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों चेंज करूं अपना प्रोडक्ट, मेरे घर में जो आ रहा है दैट इज अ बेस्ट। तो क्यों का रीजन भी मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों आप अपनी शॉप चेंज करोगे। सबसे पहला आपको दिख रहा है, एक तरफ आपको दिख रहा है योर शॉप और सेकंड साइड आपको दिख रहा है योर लाइफ, है ना। आप जिस रेगुलर शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम पहले उसकी बात करते हैं कि क्या आपके घर में इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है। फिर से मेरी बात को समझिए कि आपके घर में वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड आता है, इंटरनेशनल क्वालिटी है? आई होप नहीं आता। हम एक लोकल ब्रांड यूज करते हैं। कौन सा ब्रांड यूज करते हैं? जैसे ऐश्वर्या राय प्रमोट करती है, अमिताभ बच्चन प्रमोट करता है, शाहरुख खान प्रमोट करता है, और इन सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को देखकर वो प्रोडक्ट हम अपने घर में लेकर आते हैं। सही है ना। लेकिन अगर आप वेस्टीज में चले गए तो सोचिए, वारे न्यारे हो गए। मतलब आपके घर में अब वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड आएगा, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे फ्रेंड्स आपके घर में। क्यों आएंगे? क्योंकि वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, और इंडिया के बाद 10 देशों में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। सोचकर देखिए, अभी तक हम कहते थे फॉरेन का प्रोडक्ट इंडिया में आ गया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब सोचो, इंडिया में बना रहे और बाहर जा रहे हैं। मतलब हमारे प्राउड टू बी अ वेस्टीजियन कि आज हमारे घर में वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड आता है। सेकंड थिंग जो है मार्केट प्राइस। आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं फ्रेंड्स, वो ऑन एमआरपी लेकर आते हैं। क्या आपको कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं, लेकिन हम आपको डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि वेस्टीज से जब भी आप प्रोडक्ट लेकर आओगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट लेकर आओगे, एमआरपी पे नहीं, जो कि 10 से 15% कम होता है। थर्ड बेनिफिट जो यहाँ पर आपको मिलेगा, मनी बैक गारंटी। कितनी बार मुझे आपके साथ ये हुआ होगा कि आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए होगे, आपको उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, सेकेंड टाइम अपने घर में लेकर नहीं आते। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, वेस्टीज आपसे वादा करती है कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आपको पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर पसंद नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि कलर पसंद नहीं आया, फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई। अगर किसी प्रोडक्ट को आपने यूज किया और आपको कोई साइड इफेक्ट हो गए, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। आप कंपनीज में अपना प्रोडक्ट बिल के साथ 30 दिन के अंदर रिटर्न कर अपना पैसा वापस ले सकते हो। आपको मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज हर प्रोडक्ट पर आपको 10 से 20% का डिस्काउंट देती है। आपको मार्केट में कोई कैशबैक नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज आपको 5 to 11%, जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, जब आप पहली बार इस बिजनेस के कस्टमर बनेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम 5% का कैशबैक दिया जाएगा, जो कि बढ़ते 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 11% हो जाता है। यहाँ पर आपका जो रेगुलर शॉप है, जो आपकी शॉप है, क्या आपको कोई रिवॉर्ड मिला है कि अरे आप तो रेगुलर कस्टमर हो, आप हमेशा हमारे पास आते हो, तो चलिए एक कस्टमर लॉयल्टी हम आपको देते हैं। हैव यू गॉट एनी रिवॉर्ड ऑन योर शॉप?
ऑफ कोर्स नो, लेकिन वेस्टीज आपको रिवॉर्ड और अवार्ड देती है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें आपको वेस्टीज देती है। दिन फंक्शंस में आपको बुलाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपको समझने को मिलेंगी। उसके बाद हर किराने की दुकान, हर ग्रोसरी स्टोर, हर मॉल, हर डीमार्ट, आप हर दुकान पर जाते हो और लगातार जाते हो। ऐसा कोई महीना नहीं रहता कि हमारे घरों में सामान नहीं आता। आप रेगुलरली मंथली प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो, लेकिन क्या आपको आपकी शॉप में मंथली डी परचेस के ऊपर कोई बेनिफिट मिलता है? यू हैव नो बेनिफिट्स। बट अगर वेस्टीज में आप 100 पीवी का सामान लगातार 4 महीने लेकर आते हो, तो 5-6 महीने वेस्टीज आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री देती है। फ्रेंड सोचकर देखिए, 5-6 महीने भी बाजार में उतना ही पैसा देना है, लेकिन 5-6 महीने वेस्टीज फ्री में सामान देगी। वेस्टीज आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, आपके घर का सामान बदलकर आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपकी जो शॉप है वहां पर आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। वेस्टीज से अगर आपने अपनी शॉप चेंज कर ली, अगर आपने अपनी दुकान बदल ली, तो आप एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, नेम फेम कमा सकते हो, लग्जरी कार ले सकते हो, वर्ल्ड टूर ले सकते हो, जो कि आपको आपकी लोकल शॉप में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि मुझे क्यों अपनी दुकान बदलनी है। जितने भी लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बदलूं, उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। डेली नीड्स परचेज 100 पीवी पर मंथ फॉर 1 ईयर। आप मुझसे वादा कीजिए, एक वादा आपका और एक वादा मेरा आपसे। आप वादा कीजिए कि आप अपनी रोज की जरूरतों का 100 पीवी का सामान हर महीने 1 साल तक खरीदेंगे। ये आपका अगर प्रॉमिस है, तो ऑफ कोर्स मैं भी आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि इन 1 ईयर आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाएंगे। यस, शॉक्ड मत होइए, क्योंकि मैंने कोई छड़ी नहीं घुमाई, मैंने कोई अजूबा नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके प्रॉमिस के अगेंस्ट में एक प्रॉमिस आपको दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं भी आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि 1 साल बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। सो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाउ इज दैट पॉसिबल? आप सब सोच रहे होगे कि मैम आप तो क्या बता रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3-4 हजार रुपए का सामान हर घर में लेकर महीने घर में लेकर आऊंगा और मेरा 1 लाख रुपए महीने का पे आउट बन जाएगा? इट्स नॉट अ मैजिक, ये कोई जादू नहीं है। मैंने कहा ना अभी आपसे कि मैंने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेट्स स्टडी। हम एक कैलकुलेशन है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो कर कर आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। किस तरीके से वो 1 लाख रुपए महीना आएगा फ्रेंड्स, उस पर बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ। आप 1 लाख रुपए महीना से 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? आपने डिसाइड किया कि यस मुझे ये बिजनेस करना है, तो पहले प्रोस्पेक्ट कौन हुए? आप खुद। आपने अपना सामान कितने का खरीदा? 100 पीवी का खरीदा। अगला महीना आया, फर्स्ट लेवल आया, आपने अपने साथ 4 लोगों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किया। कितने लोगों के साथ किया? सिर्फ 4 लोगों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किया। आपको प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आई, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिला, आपको रिवॉर्ड्स वगैरह जो कुछ भी है, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आपने अपने लोगों के साथ शेयर की। आपके कहने पर आपके 4 लोग इस बिजनेस में आए। 4 लोग आप नए लेकर आए और एक आप खुद। कितने लोग हो गए टोटल? 5 लोग। 5 लोगों ने कितने पीवी का सामान खरीदा? 100 पीवी का। नेक्स्ट मंथ जो 4 लोग जुड़े थे ना, उन्हें भी आपने एक ही चीज डुप्लीकेट की कि आपको भी अपने 4 यूजर बनाना है। उन 4 लोगों ने भी अपने यूजर्स बनाए। आपके पास सेकंड लेवल पर कितने लोग हो गए फ्रेंड्स? 16 लोग। 16 लोग आपके पास नए आए, 5 लोग आपके पुराने थे। टोटल लोग कितने हो गए आपके पास? 21 लोगों ने 100 पीवी का सामान खरीद लिया, रेगुलरली परचेसिंग कर रहे हैं। थर्ड लेवल आया फ्रेंड्स, आपके पास आपकी टीम में 16 लोग जो आपने लास्ट मंथ में ज्वाइन किए थे, आपने उन्हें एक टारगेट दिया कि यार आप लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन करवाना है। वो भी अपने 4 लोगों को लेकर आए। आपके पास अब जो लोग थे वो हो गए 64, और ये 64 आपके न्यू मेंबर्स हैं। आपके ओल्ड मेंबर्स जो थे वो 21 थे, और टोटल आपका कितना हो गया? 85। उसके बाद जो फोर्थ लेवल आया, ये जो 64 लोग थे, इन्होंने भी अपने साथ 4 प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाया फ्रेंड, और आपके जो लोग थे वो हो गए 256। और जिस दिन इन 256 लोगों ने 100 पीवी का सामान खरीदा, उस दिन आपका जो 5th मंथ का पे आउट आया फ्रेंड्स, वो आया 1 लाख रुपए महीना। मैंने तो 1 साल की बात की थी, लेकिन यहाँ तो 5th मंथ में ये मैजिक हो जाता है।
लेकिन उसके लिए एक सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस पे अपनी ग्रिप बना सकते हैं। सोचकर देखिए फ्रेंड्स, एक महीने में 4 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराना टफ है, लेकिन होगा तभी जब हम करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूँ तो आपको लगेगा कि मैडम बहुत मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको सिस्टम समझाना आता है तो आपको व्यक्ति को उसके घर के सामान को ही बदलवाना है। और हर व्यक्ति नहाता है, हर व्यक्ति पेस्ट करता है, हर व्यक्ति चाय पीता है, हर व्यक्ति के घर में कपड़े धुलते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को लोगों के साथ डिस्कस करना है, उसके बेनिफिट्स बताना है, इस सिस्टम की पावर को समझाना है। और ये मैजिक विद इन 5 मंथ्स आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ये मैजिक कंप्लीट किया और आज वेस्टीज में बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है 6 लोगों के साथ। पहले महीने में आपने ज्वाइन किया, अगले महीने नेक्स्ट मंथ में आपने अपने साथ 6 लोगों को ज्वाइन करवाया। 6 और 1 टोटल लोग कितने हो गए? 7 लोग 100 पीवी का सामान खरीदते हैं। अगला महीना आता है, हमने इन्हीं 6 लोगों को बोल दिया 6 लोगों को ज्वाइन करवा दो। लोग हो जाते हैं टोटल 36 लोग हो जाते हैं। और ये 36 और आपके पुराने जो मेंबर 7 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर आपके पास होते हैं 43। और ये 43 लोग 100 पीवी की शॉपिंग करते हैं। सेम इसी तरीके से 216 पर्सन, आप जो 36 लोग हैं वो अपने साथ 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं। आपकी टीम में होते हैं 216 लोग, और ये 216 लोग भी 6 लोगों की ज्वाइन कराते हैं। आपकी टीम होती है 1296, 1296 लोगों की आपकी टीम होती है फ्रेंड। और उस समय जब ये लोग 100 पीवी का सामान वेस्टी से खरीद रहे होते हैं, आपका पे आउट आता है 2.5 लाख रुपए महीना। इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ स्टैटिकल रिपोर्ट। ये एक सिस्टम है जिसे आप फॉलो करेंगे, जिसे लोगों ने फॉलो किया और यहाँ तक पहुंचे हैं फ्रेंड। आप भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, अपने सपनों के लिए जी सकते हो अगर ये सिस्टम फॉलो करते हो। उसके बाद हम सभी लोग सामान ले रहे हैं। अभी जितनी भी बातें मैंने कही है ना, सब लोग सोच रहे होंगे कि यार, जैसे ही मैंने वो ग्राफ समझाया ना, तो पता है जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, अरे यार ये तो जोड़ने का काम है, ये तो फिर लोगों को जाकर बताना पड़ेगा, मैं लोगों को जोड़ूंगा, नेटवर्क बनेगा। फ्रेंड्स, बिलीव मी, जवाब दीजिए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है आपके घर में जो बिना नेटवर्क के आपके घर में आता है? जो बिना नेटवर्क के आपके घर में आता है। आज आप लक्स साबुन से भी नहा रहे हो ना, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू ही आपके घर में आया है। कैसे आया है? आपका जो ट्रेडिशनल मार्केट है, वहां पर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। वो कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो देते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिससे हमें मालूम पड़ता है। हम हायर करते हैं अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली, शाहरुख खान, इन लोगों को हायर किया जाता है और प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। एडवर्टाइज करने के बाद वो प्रोडक्ट आता है सीएफएन एजेंट के पास, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, रिटेलर, और देन आप आते हो कस्टमर, जो इस नेटवर्क का भगवान है। पता है क्यों भगवान है? मैं हमेशा पूछती हूँ कि आपसे इस कस्टमर से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर अपनी आय का 60% पैसा इन लोगों में बांटता है और उसके बाद भी सोचता है कि मैं नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता। अरे भाई, आप आज भी नेटवर्किंग का हिस्सा हो, लेकिन सोचो 40 रुपए के प्रोडक्ट के आप 100 रुपए दे रहे हो। 60% जब तक जियोगे तब तक आपका खर्चा है, जो कभी बंद नहीं होगा। इस नेटवर्क में आप कभी भी इस खर्चे को अपनी इनकम नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आते हो, आपको थर्ड वाला जो दिखाई दे रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जहां पर मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रोडक्ट कहाँ आ जाता है? कस्टमर को। और ये जितने भी बीच के लोग आपको यहाँ 60% जो पैसा आप बांट रहे थे ना, वो वहां पर जाकर 40% आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। ऑनलाइन मार्केट वाला जो बीच का एक अभी स्ट्रक्चर लोगों को दिखाई देता है, जहाँ पे सेलर है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, आप लोग प्रोडक्ट मंगवाते हो, आपके पास का प्रोडक्ट आता है, लेकिन इसमें भी आप कितनी सेविंग कर लेते हो? अप टू 40% आप सेविंग करते हो। बट वर्डिंग्स को समझिएगा दोस्तों, सेविंग और इनकम, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। सेविंग वहीं की वहीं रह जाएगी और इनकम क्या होगी?
डे बाय डे बढ़ेगी। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इन दोनों मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में, आप लोग जहां थे वहीं रहोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के स्ट्रक्चर में आप कहाँ जा सकते हो, इस चीज को सोचकर देखो। यहाँ पर आप कस्टमर बन के एंटरप्रेनर बन सकते हो, और वहां कस्टमर बन के सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही रहोगे। तो चॉइस इज योर, आप क्या करना चाहते हो। आगे जो स्लाइड है बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट स्लाइड है ये, वेलनेस प्लस वेल्थ। फ्रेंड, बहुत बार जब मैं लोगों से मिलती हूँ और बोलती हूँ विश यू वेल्थ, तो मुझसे लोग पूछते हैं मैडम ये वेल्थ की स्पेलिंग आपकी गलत है ना। आप देख रहे हो LLTH है, तो ये वेल्थ की स्पेलिंग गलत नहीं है। वेस्टीज का एक मिशन था, वेस्टीज एक मिशन के साथ काम करती है कि हमारे लोगों के पास अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी इनकम हो, मतलब हेल्थ प्लस वेल्थ, अच्छी सेहत हो और अच्छा पैसा हो। इसीलिए हम कहते हैं विश यू वेल्थ, कि हम कामना करते हैं कि आपकी सेहत भी अच्छी हो और आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा हो। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मार्केट में आज जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, वो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे ऑनरेबल मिस्टर गौतम बाली सर, जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, जिनका विजन था टू हेल्प पीपल लिव a life of economic independence on their own terms। दोस्तों, इस लाइन में बहुत सार है कि हर व्यक्ति जीता है, हर व्यक्ति दुनिया में आया है, जिएगा, अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। लेकिन आप सोचकर देखिए, अगर आपके पास पैसा कमाने के साथ साथ आर्थिक आजादी है, आपके सपने पूरे करने की क्षमता है, तो इस जीवन को जीने का नजरिया बदल जाएगा, है ना। प्रेस्टीज ने मिशन लिया था कि टू ग्रो द ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एंड प्राउड टू बी सेड, आज बहुत गर्व होता है वेस्टीज बताते हुए कि आज मैं वेस्टीज का हिस्सा हूँ, कि जो चीजें कही थी मैनेजमेंट ने वो साकार करी है। इसीलिए आज वेस्टीज वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो हम 30th रैंक पे आते हैं। गौतम बाली सर, कंवर सर और दीपक सर, इतना शानदार स्ट्रक्चर, इतना शानदार एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसके थ्रू आपका भविष्य बिल्कुल सिक्योर्ड हाथों में है। आप कभी भी इस चीज से, आप सोचिए ना, कोविड में जब सारी इंडस्ट्रीज हिल गई थी, किसी के पास प्रोडक्ट नहीं था, कोई पे आउट समय पे नहीं दे रहा था, किसी के पास अपने लोगों को बताने के लिए कोई नई चीजें नहीं थी, उनका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, वेस्टीज की सफलता में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। हमने लॉकडाउन में अपने आप को प्रूव किया, हमने इस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ाया, और आज हम वो सारी चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए यही वजह है कि वेस्टीज आज इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड्स, वेस्टीज के मिशन के बारे में बताऊं, आज 2 करोड़ का लगभग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, जो एक कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पिलर होता है। बहुत सारे अवार्ड एंड सर्टिफिकेशंस हमें मिल चुके हैं। कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस है, नेपाल, दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएई, घाना, सारे देशों में एट प्रेजेंट में हम वर्क कर रहे हैं। 2025 तक हम 50 देशों में होंगे। और कंपनी, जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से कंपनी के विजन का एक वीडियो आप सबको दिखाया होगा। आई होप आप सब लोगों ने उसे बहुत ध्यान से देखा होगा। तो वो कंपनी का विजन था, और उसी विजन पे आज कंपनी काम कर रही है। हलाल के सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है, हमारे सारे प्रोडक्ट हर्बल, 100% हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। उसी के साथ साथ बेस्ट प्लेस फॉर वर्क का हमें अवार्ड मिला हुआ है। जितने भी सर्टिफिकेशन एक कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिए जाते हैं, वो सारे सर्टिफिकेशन आज वेस्टीज के पास है। किसी भी कंपनी हो या किसी व्यक्ति की बात भी मैं कर लूं, तो आप कैसे अनुमान लगाओगे कि वो सफल है या वो सक्सेसफुल है। उसका जो ग्रोथ चार्ट होता है ना, वो दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना सफल है या वो कंपनी कितनी सफल है। आज बताते हुए बहुत गर्व होता है फ्रेंड्स, कि हर साल वेस्टीज 79% से ग्रोथ कर रही है। 2005 में जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, हमारा 5 करोड़ का टर्नओवर प्रॉफिट था, और आज की तारीख में हमारा जो टर्नओवर प्रॉफिट है वो है 2729 करोड़ रुपए। हर साल कंपनी ने 79% से ग्रोथ की है। मतलब आप सोचकर देखिए कि आपका भविष्य किन हाथों में है।
अगर ऊपर नीचे होता है तो आपके दिल में एक ख्याल आ सकता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं। जो इस स्पीड से ग्रोथ कर रही है वो आपको कितनी स्पीड से ग्रोथ करवा सकती है, एक बार जरूर सोचिएगा। 2017 में हमारी जो रैंक थी, जो वर्ल्ड रैंकिंग थी ग्लोबल में, वो 92 थी। फ्रेंड्स 2021 में हम 36 रैंक पर हैं, जो कि बहुत बड़ी जंप है। सोचकर देखिए, सिर्फ इंडियन मार्केट में कंपटीशन करना बहुत आसान है, बट वर्ल्ड लेवल पर जाकर कंपटीशन करना कितना टफ होगा। और अगर हमने वर्ल्ड रैंकिंग में अदर कंपनीज को बीट किया है, इट मींस हमारी जो कंपनी है वो बहुत साउंड और बहुत स्टेबल है, जहां आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर मैं प्रोडक्ट्स कैटेगरी की बात करूं तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें पहला हमारे पास है पर्सनल केयर। यहाँ पर आपको आपके रेगुलर यूज में, आपके घरों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट 100% हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट। वो सारे प्रोडक्ट हम आपके घरों में इस कमिटमेंट के साथ पहुंचाते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस आपको मिले। उसके साथ हमारे पास एक मैकडराइव की एक रेंज आती है फ्रेंड्स। जो मैकडराइव की रेंज है, ये एक नैनो एनर्जाइजर होता है, जो एक तरह का इंजन ऑयल होता है। एक छोटे से एग्जांपल से इस प्रोडक्ट को आपको समझाना चाहूंगी। आपने कभी नया मोबाइल खरीदा होगा। जैसे ही आप नया मोबाइल खरीदते हो, आप सबसे पहले उस मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हो, फिर बैक साइड कवर लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कभी गिर भी गया और इसमें खरोच भी आ गई तो डैमेज हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी कारें खरीदते हैं फ्रेंड्स, 7 लाख 8 लाख 10 लाख। सोचकर देखिए, आपके कार का जो बेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है इंजन। अगर आपका इंजन अच्छे से काम करता है, आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। हमारा जो एनर्जाइजर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है जो आपके इंजन के घर्षण के, जो उसके पार्ट्स में जो घर्षण होता है उसको कम करता है। इसके कारण आपका जो कार है वो फ्यूल एफिशिएंट बनती है, पॉल्यूशन को कम करती है, पिकअप बहुत अच्छा देती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेटवर्क मार्केट, जो हमारे पास वेस्टीज में बहुत यूनिक कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को इसके फायदे बता सकते हैं। वही फ्रेंड्स हमारे पास आता है एयर प्यूरिफायर। आज कोविड-19 में एयर प्यूरिफायर की जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आई। पहले जब हम एयर प्यूरिफायर की बात करते थे, आज से 2 साल पहले, कुछ समझने को तैयार नहीं होता था कि क्यों नीडेड है, क्यों जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति एयर प्यूरिफायर को इंपॉर्टेंस देता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में एयर प्यूरिफायर हो। हमारा एयर प्यूरिफायर हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जो बहुत यूनिक एक फिल्टर है। अगर आपके कमरों में, आपके घरों में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है और आपके कपड़ों पर भी अगर कोविड का वायरस अगर कहीं पर रहता है, तो ये हेपा फिल्टर विद इन 2 सेकेंड्स उस सक करने की कैपेसिटी रखता है। ये एयर प्यूरिफायर आज आपके घरों के लोगों को हेल्दी लाइफ देता है। जिन लोगों का अस्थमा है, एलर्जी है, बार बार ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, उन सब लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर एक बहुत अच्छी यूनिट है। उसी के साथ साथ एक और हमारा बहुत यूनिक फीचर प्रोडक्ट है, दैट इज अ वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर एक हमारा जो है वो एएफ डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। बहुत सारे फिल्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये एक ऐसा यूनिक फीचर है जो हमें मार्केट के फिल्टर से डिफरेंशिएट करता है। एएफ डिस्ट्रप्टर होने के कारण जब भी आप फिल्टर से पानी लेते हैं, वो पानी आपको 99.999% क्लियर और सेफ वाटर मिलता है, जिसका सर्टिफिकेशन, हमारा जो पानी वो टीयूवी सर्टिफाइड है फ्रेंड। किसी भी चीज को आप बोलकर अच्छा नहीं बता सकते जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता है। हमारे हर प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास सारे प्रूफ और सर्टिफिकेशंस हैं, जो हमें मार्केट की रेंज से बेहतर। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, हम एग्रीकल्चर में डील करते हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेगमेंट है। भारत की 70% आबादी आज खेती पर निर्भर करती है फ्रेंड। और खेती में क्या यूज हो रहा है, अभी हमने पहले ही बात की थी कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए जाते हैं, है ना, जो हमारी जमीन को बंजर बना रहे हैं। लेकिन आज वेस्टीन किसान की लागत को भी कम करता है, फसल के उत्पादन को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ जैविक खेती के कारण किसानों की जमीन की उर्वरकता क्षमता पहले जैसी हो रही है। और
हम उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है फ्रेंड्स एग्रीकल्चर का, जिसके कारण बहुत सारे लोग आज इसमें बहुत सारी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। दूसरा जो सेगमेंट आता है हमारे पास आता है कुकिंग ऑयल, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है चाय पत्ती है, कॉफी है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, प्रेशर ड्रिंक है। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, घर का एक कुकिंग ऑयल अगर आपने चेंज कर दिया ना, आपके परिवार की सेहत आप कई गुना बढ़ा सकते हो। सोच कर देखिएगा, आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक के इतने केसेस नहीं आते थे। जब से रिफाइंड ऑयल प्रोसेस में आया है, डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर हम लोग लेकर आने लगे हैं अपने घरों में, तो कितनी सारी बीमारियां हमारे घर में इन तेलों के साथ आती है। आप सोच कर देखिएगा, आप जब इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि हमारे घर का कुकिंग ऑयल कैसा होना चाहिए। वेस्टीज आज राइस ब्राइन ऑयल में डील करता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट कुकिंग ऑयल है, जिसमें पका हुआ खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। उसके बाद हमारे पास ओरल केयर की पूरी रेंज आती है। आयुष शांति के अंदर हमारे पास 100% हर्बल ऑर्गेनिक सॉरी आयुर्वेदा प्रोडक्ट हैं हमारे पास सारे, जो बहुत रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। मेंस के लिए शेविंग क्रीम, आफ्टर शेविंग जेल, डिओड्रेंट, सोप, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास कंप्लीट होते हैं। इसके साथ हमारे पास स्किन फॉर्मूला की रेंज आती है। कॉस्मेटिक्स में हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है। सुरक्षा कवच, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से, आज हर व्यक्ति समझता है कि वेस्टीज में सुरक्षा कवच क्यों आज हमारी जिंदगी में सुरक्षा कवच क्यों जरूरी है। सुरक्षा कवच, आज से पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई नहीं समझता था, लेकिन आज हर व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझने लगा है। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। वेस्टीज के अंदर जैसे ही आप अपना वेस्टीज में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 10 तरीके से कंपनी आपको इनकम देती है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है फ्रेंड। जिसमें रिटेल प्रॉफिट, जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको ऑन द स्पॉट 10 से 20% का मुनाफा मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5 से 11% होता है, ये होता है कैशबैक, जिसे मैं साधारण भाषा में कहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम आपको दिया जाता है वो 5% होता है और बढ़ते बढ़ते 11% हो जाता है। आप जैसे जैसे इसमें अपनी टीम बनाने लगते हैं, धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आपको ब्रोंज बिल्डिंग डायरेक्टर बोनस मिलने लगता है, जो कि 4% होता है। इसी के साथ साथ आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% मिलता है। आप टीम बना रहे हैं, आपकी टीम ग्रोथ कर रही है, उस ग्रोथ पे आपको 2% का टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ट्रेवल फंड, विदेश यात्राएं मिलती है, लीडर ओवरराइडिंग बोनस मिलता है, 5% आपको कार फंड मिलता है, 3% हाउस फंड मिलता है, एलाइट क्लब आपको बोनस के रूप में 2% दिया जाता है। ये वो सारी इनकम है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में स्ट्रक्चर वाइज आगे बढ़ते जाते हो, अपने लोगों के साथ काम करते जाते हो, ये सारी इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। योर फर्स्ट वेलकम इन वेस्टीज। अगर आज आपका एक डिसीजन है कि यस, वेस्टीज एक राइट प्लेटफॉर्म है अपने सपनों को सच करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक बहुत प्यारा सा टाइटल होता है, दैट इज कॉल्ड राइजिंग स्टार, एक उभरता हुआ सितारा जो आप बन सकते हो। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, अपनी ज्वाइनिंग कराना है, और उसी मंथ में आपको अपने साथ धीरे धीरे 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराना है। अगर आप ये करने में सफल होते हो, तो आप वेस्टीज के राइजिंग स्टार कहलाते हो। ये वेस्टीज की एप्लीकेशन है फ्रेंड, हमने हमारे पूरे बिजनेस को मोबाइल में समेट के रख दिया है। आप घर बैठे बैठे अपनी पूरी डाउनलाइंस की एक्टिविटीज देख सकते हो, अपने पीवीज देख सकते हो, अपने काम की ग्रोथ को देख सकते हो किस तरीके से। तो ये दोनों एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत इजी वे में ऑपरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ स्मॉल डिसीजन मेक योर लाइफ हैप्पी। एक छोटा सा डिसीजन जो आपको लेना है, वो है अपनी दुकान को चेंज करना। अगर आपने अपनी दुकान को चेंज कर दिया, आपने अपना सामान बदल दिया, इफ यू से यस, तो आपके वो सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हो। आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी वेल्थ मिलेगी। और अगर आपका आंसर नो है, इफ यू से नो, यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट योर डोर। इस पे बहुत अच्छी सी एक छोटी सी स्टोरी 2 मिनट में मैं इसे फिनिश करूंगी फ्रेंड्स, अपने इस प्रेजेंटेशन को भी खत्म करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस गांव में वो ब्राह्मण बहुत भगवान को मानता था और बहुत अच्छे से उन पे ट्रस्ट करता था, सारी चीजें वो भगवान से शेयर करता था। उस गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है तो लोगों को गांव खाली करने के लिए इंटीमेशंस दिए जाते हैं। उस ब्राह्मण के पास
सबसे पहले उस गांव का जो मुखिया होता है वो आता है, बोले आप भी गांव खाली कर दो। वो बोलता है मैं नहीं खाली करूंगा। परिवार वाले उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो नहीं जाता। फिर उसके बाद में उसके पास पुलिस आती है कि देखिए पानी का लेवल बढ़ रहा है, अब आप गांव छोड़कर चले जाओ। वो कहता नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जब पानी फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है, उसको हेलीकॉप्टर से रस्सी को नीचे डाला जाता है कि भैया अब आप इस पे आ जाइए और हम आपको यहाँ से सेफली निकाल लेते हैं। वो ब्राह्मण मना करता है कि नहीं, जो भी करेंगे भगवान जी करेंगे, मैं नहीं जा रहा। इस तरीके से वो मना कर देता है और एट द लास्ट उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जैसे वो भगवान के पास पहुंचता है, भगवान उसे कहते हैं कि वो भगवान से कहता है मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैंने आपके ऊपर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान उसे कहते हैं मैं तो तुझे बचाने आया था। वो कहते हैं कैसे? बोले मैं तुझे 3 बार बचाने आया, गांव के मुखिया के रूप में, फिर पुलिस वालों के रूप में, फिर हेलीकॉप्टर के रूप में, लेकिन तीनों बार तूने मुझे मना कर दिया। सार इस कहानी का ये फ्रेंड्स, बहुत बार किस्मत हमारे दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस चीज के लिए मना कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर दे, लेकिन अगेन वही स्थिति होगी कि आप किसी और चीज पे बिलीव करते हो और सोचते हो कि कोई और आकर मेरी किस्मत को बदल देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है तो काम आप ही को करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आज होप ये सारी चीजें आज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं आज इसको क्लोज करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप अपना डिसीजन लीजिए और जिसने भी आपको इस प्रोस्पेक्ट को इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनके साथ फर्दर डिस्कस कीजिए। विश यू वेल। थैंक यू शिखा मैम। मैं जानती हूँ आप सब लोगों को बहुत मजा आया आज, और शिखा मैम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सबको बताया कि कैसे वो एक आम लाइफ को जीते जीते एक खास लाइफ में बदल दिया पूरे परिवार का जीवन, कैसे एक घरेलू नारी से वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गई। फ्रेंड्स, मौका हम सबको मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस मौके को ऐसे ही जाने देते हैं। इस अंदाज में शिखा मैम ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत खूबसूरत स्टोरी के साथ बताया कि भगवान बहुत बार हमारे पास आते हैं और हमको वो मौका देते हैं हमारा जीवन बदलने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं होते अपना जीवन बदलने के लिए। एक छोटी सी स्टोरी, मौके को किस तरीके से हमें ग्रैब करना चाहिए, एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है 1 मिनट की, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता वो आपका जीवन बदल, आपके सोचने का नजरिया बदल दे, आपके काम करने का जरिया बदल दे। ये स्टोरी है बिल गेट्स की। नाम सुन के लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। बिल गेट्स दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, हम सब बनना चाहते हैं वैसा, यस और नो? यस। ये स्टोरी है बिल गेट्स की और एक रिपोर्टर की। एक बार एक लेडी रिपोर्टर ने बिल गेट्स से पूछा कि सर, मुझे सिर्फ एक रहस्य जानना है, एक बात जाननी है कि आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति कैसे बने। बिल गेट्स ने मुस्कुराते हुए अपनी चेकबुक निकाली और एक ब्लैंक चेक फाड़कर उनके हाथ में रख दिया। रिपोर्टर घबरा गई। रिपोर्टर बोली, नहीं नहीं सर, मैं पैसा नहीं चाहती, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति कैसे बने। बिल गेट्स ने बोला, 1 सेकंड पहले आपके पास मौका था कि आप दुनिया की सबसे रईस लेडी रिपोर्टर बन जाओ। मैं ऐसे मौके नहीं गवाता, मैं ऐसे मौके नहीं छोड़ता। सक्सेसफुल होने का मेरा एक ही फॉर्मूला है, नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी। कभी अपने पास आई हुई अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना। यस गाइस, कभी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। कौन सी अपॉर्चुनिटी कहां पे जाके हमारी पूरी जिंदगी को बदल दे, कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आए उसको ग्रैब जरूर करना। और आज मुझे लगता है एक आम महिला की जिंदगी से आप सब इंस्पायर हुए होंगे, और इस अपॉर्चुनिटी को हम में से कोई नहीं छोड़ना चाहता होगा। और मैं चाहती हूँ ये रिकॉर्डिंग YouTube पे अवेलेबल है, आपके जो लोग आज इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए उनको जरूर भेजिएगा और सबको ये जर्नी जरूर सुनाइएगा। और जो लोग नए आज हमारे साथ आए हैं, मैं चाहती हूँ एक डिसीजन अपने परिवार के लिए जरूर लीजिएगा। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमें अपने घर के लाने वाले सामान को बदलना है और अपनी सिर्फ इस पीढ़ी की नहीं, आने वाली हर पीढ़ी की जिंदगी को बदल देना है। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल।